द रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज 2-3 महीने बाद जब फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आएंगे तो प्राइस इससे ज़्यादा और भी ड्रॉप हो सकता है। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना? 1-2 महीने लगातार काम करने के बाद मैं प्रेफर करता हूँ कि एक ब्रेक ले लेता हूँ। दिल्ली से सबसे पास देहरादून है, 2 से 3 दिन देहरादून में चिल करके आओ एकदम सुकून के साथ। अच्छा लगता है तो मैं फ्रीक्वेंटली 1-2 महीने में ट्रैवल करता रहता हूँ। दोस्तों के साथ प्लान बनता है, अब देहरादून जा रहा हूँ तो एक अच्छा होटल चाहिए। होटल बुकिंग के टाइम आई एम श्योर आप भी मेरी तरह होटल्स के प्राइस को कंपेयर करते होगे। कोई होटल 5,000 का है, कोई 10,000 का है एंड कोई 15,000 का भी है। जब प्राइस कंपेयर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है, क्या यहाँ के रूम्स बेटर है, हॉस्पिटैलिटी बेटर है या स्विमिंग पूल भी है इस होटल में, इस वजह से इसका प्राइस ज़्यादा है। ऑब्वियसली फूड को भी इंक्लूड कर लेते हैं। उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा होटल बुक करना है एंड ऑब्वियसली बजट भी देखना होता है। सब साथ जा रहे हैं कि हमारे बजट में कौन सा ठीक रहेगा। सेम उसी तरह सैमसंग S24 जब 5 महीने पहले लॉन्च हुआ, जस्ट इसके लॉन्च के बाद सैमसंग S23 का प्राइस 14 से 15,000 रुपीज़ कम था अगर मैं सेम स्टोरेज वेरिएंट को कंपेयर करूँ तो। अब सैमसंग S24 को जो बाकी क्रिएटर्स ने वीडियो डाली उसमें कंपेयर कर रहे थे सैमसंग S23 से। मैंने भी जब अपने फर्स्ट इंप्रेशंस दिए उसमें मेरे को बस एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई, जब सैमसंग S23 कम प्राइस पे ऑलमोस्ट सेम सा फ़ोन है, देन वाई टू पे 14-15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा on Samsung S24 which comes with a Exynos chipset and Exynos chipset कितने रिलायबल है वो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। अब वीडियोस में बात ये हुई कि इस बार जो S24 में Exynos chipset दिया है, Exynos 2400 टू बी प्रिसाइज, वो पहले से काफ़ी बेटर है। नो डाउट पहले से बेटर है। जब पहले वाले प्रोसेसर थे ही इतने बेकार तो ये वाले में इंप्रूवमेंट तो देखने को मिली। Exynos प्रोसेसर के साथ 2-3 कंसर्न होते हैं हमारे, एक हीटिंग को लेके, एक नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज एंड थर्ड बैटरी बैकअप। ये 3 एस्पेक्ट ऐसे हैं जब तक फ़ोन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ ना कर लो ना, तब तक उस पर कोई भी अपना ओपिनियन देना सही नहीं होगा। तो उस वीडियो में जो मैंने पहले बनाई थी, ये 3 एस्पेक्ट के बारे में बोला था कि लॉन्ग टर्म यूसेज में बताऊंगा। अब देहरादून जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने डिसाइड करा S24 एंड S23 दोनों को कैरी करता हूँ एंड दोनों में एयरटेल 5G के साथ मैं इन फ़ोन्स को यूज़ कर रहा था। सो दैट एक आइडिया लग जाएगा गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करते टाइम कि नेटवर्क स्ट्रेंथ दोनों की सिमिलर है या कोई इशू है S24 में, जो Exynos चिपसेट में पास्ट में जो फोन्स लॉन्च हुए थे उनमें देखने को मिला था। ट्रैवल करते टाइम मैंने नोटिस करा कि गूगल मैप्स मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉपरली दोनों फोन्स में वर्क कर रहे थे। एज सच ज़्यादा नेटवर्क रिलेटेड इशूज़ मैंने फेस नहीं करे। सैमसंग S23 में कभी कोई नेटवर्क रिलेटेड इशूज़ थे ही नहीं। 1 साल से ज़्यादा हो गया इस फ़ोन को, मेरे फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स यूज़ कर रहे हैं। S24 में कभी कभी थोड़ी बहुत नेटवर्क रिलेटेड इशू जेन्युइनली मैंने फील करी, स्पेशली जब मेरा फ़ोन ब्लूटूथ में कार से कनेक्टेड होता था एंड मैं अपनी पसंद के कुछ म्यूज़िक प्ले कर रहा होता था तो कई बार म्यूज़िक पॉज हो जाता था ऑटोमेटिकली बिकॉज नेटवर्क नहीं आ रहा था उस टाइम पे एंड बफर हो रहा था सॉन्ग। सेम चीज़ जब मैंने चेक करी S23 में तो उस टाइम पे सैमसंग S23 में प्रॉपर नेटवर्क शो हो रहा था। फिर मैंने स्विच करा, S23 को कार से कनेक्ट करा एंड इसमें नेटवर्क रिलेटेड इशूज़ एज सच मैंने फेस ही नहीं करे। तो थोड़ा सा फ़र्क है, नेटवर्क स्ट्रेंथ, नेटवर्क रिसेप्शन S24 की उतनी अच्छी नहीं है जितनी S23 की है। बट ये इशू हर कोई पर्सन फेस नहीं करेगा। अब लेट्स से एक नॉर्मल पर्सन जैसे मेरी तरह अगर मैं भी घर पे होता हूँ तो मैंने आज तक कभी S24 में ना कॉल ड्रॉप्स नोटिस करे हैं, ना मैंने कभी ये नोटिस करा है कि 5G प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, इंटरनेट स्पीड में कोई इशू आ रहा है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ट्रैवल करते टाइम ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी तो आपको बता दी। सेकेंड बात करूँगा मैं बैटरी बैकअप के ऊपर बिकॉज ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब जब S24 लॉन्च हुआ तो 2 चीज़ें सामने आई। सैमसंग ने बोला कि इसमें 4000 mAh की बैटरी दे दी है जो पहले से स्लाइटली बेटर है अगर हम कंपेयर करें सैमसंग S23 से। एंड दूसरी चीज़, S24 में 1.6 टाइम्स लार्जर कूलिंग चेंबर को इम्प्लीमेंट करा कंपेयर टू S23 सो दैट फ़ोन अगर हीट हो भी जाता है तो जल्दी कूल डाउन हो जाए और ज़्यादा हीटिंग इशूज़ लोग इस फ़ोन में नोटिस ना करें। अब सच्चाई ये है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो देहरादून में मैंने कुछ पिक्चर्स कैप्चर करी। जब कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हैं तो S24 ज़्यादा हीट हो जाता है एंड ऐसा हर बार नहीं होता बट कभी कभार क्या हो रहा था कि S24 एक्चुअली में ब्राइटनेस भी ड्रॉप कर देता है जब ये हीट हो जाता है। ये दोनों इश्यूज सैमसंग S23 में नहीं है, ना ये ब्राइटनेस ड्रॉप करता है एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर S23 आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन थोड़ा हीट ज़रूर होता है बट मेरे पास उस टाइम पे दोनों फ़ोन्स थे, मैं कंपेयर कर सकता हूँ। S24 थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो रहा था। सेकेंड चीज़ Exynos चिपसेट के साथ जो मुझे थोड़ी वियर्ड लगी, कई बार फ़ोन मेरा आइडल पड़ा हुआ था रूम में, होटल रूम में। मैं 15-20 मिनट इंस्टाग्राम वगैरह स्टोरीज वगैरह देखी, उसके बाद फ़ोन को ऐसे ही रख दिया। जब मैं 15-20 मिनट बाद फ़ोन उठाता हूँ तो फॉर सम रीज़न ये फ़ोन हीट हो रखा होता है एंड ऐसा मैंने आज तक कभी S23 में नोटिस नहीं करा।
गेमिंग करते टाइम समझ आता है कि ठीक है दोनों फ़ोन्स हैं एंड कोई भी ब्रांड का फ़ोन हो थोड़े वार्म होते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस तो दोनों की अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट फ्रेम रेट मिल जाते हैं। बस हीटिंग को लेके मुझे एक ही चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगी जो मैंने अभी मेंशन करा कि कई बार फ़ोन जब आइडल पड़ा होता है फॉर सम रीज़न ये थोड़ा हीट हो जाता है। अब बैटरी बैकअप को लेके सच बताऊं तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट सैमसंग S23 में मुझे स्लाइटली बेटर बैटरी बैकअप मिला कंपेयर टू सैमसंग S24, इवन दो S23 में जो बैटरी कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है। तो जैसे कि जब मैंने रिव्यू किया था 5 महीने पहले एंड मैंने आपको ये 2 कंसर्न बताए थे, मैं एक्चुअली में सही था। मेरी टेस्टिंग में ये चीज़ मुझे पता भी चल गई। जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने सोचा कि किसी तरह कैमरा ऑन करके आपको ये जो 1-2 डिफरेंस है ये समझाने की कोशिश करूं या उसके सैम्पल शॉट्स लूं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स समथिंग जो आपको एक्सपीरियंस करके ही पता चलता है। तो जो लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बिकॉज झूठ बोल के क्या मिलेगा। मैं एक सैमसंग का फ़ोन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ एंड दूसरा फ़ोन भी ये नहीं कह रहा मत परचेस करो। बात सिर्फ इतनी है कि एक्स्ट्रा पे करने का रीज़न क्या है। अब इनिशियली जब सैमसंग S24 सीरीज़ लॉन्च हुई थी तो मुझे 2 बेनिफिट्स ज़रूर दिखे थे एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने के। एक था AI फीचर्स एंड सेकंड सैमसंग ने क्लेम करा इस बार 7 साल तक 7 ईयर्स तक आपको OS अपडेट मिलेंगे, जो ऑब्वियसली S23 में 4 ईयर्स के प्रॉमिस किए थे एंड S23 लास्ट ईयर का मॉडल है तो उसमें अपडेट्स आपको थोड़े कम मिलेंगे। AI फीचर्स सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद सैमसंग S23 में आ गए एंड जहाँ तक रही बात 3 से 4 एक्स्ट्रा OS अपडेट्स की, उसके लिए 14 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड आप करोगे। सवाल एक और है, क्या आप एक फ़ोन को अगर परचेस करते हो तो उसको 6 से 7 साल यूज़ करने का सोचते हो, मतलब या करते भी हो? कमेंट करके बताना लास्ट जो भी फ़ोन यूज़ करा है वो कितने साल तक रखा था फिर अपग्रेड कर लिया था। मुझे पर्सनली ये 7 साल के OS अपडेट के लिए एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना वर्थ नहीं लगता। कैमरा क्वालिटी को लेके अगर आप सोच रहे हो कि S24 में बेटर कैमरा सेटअप है या इमेज क्वालिटी या इमेज प्रोसेसिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सैमसंग S23, S24 दोनों ही फ़ोन्स आपको कैमरा डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। फिर चाहे वो फ्रंट कैमरा हो जिससे आप काफ़ी शार्प डिटेल सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो विद नेचुरल लुकिंग स्किन टोन्स, एंड चाहे रेयर कैमरा हो जिससे आप टेलीफोटो लेंस है तो 3x पे काफ़ी अच्छे इंप्रेसिव पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड में सब्जेक्ट सेपरेशन बहुत अच्छा है, एज डिटेक्शन बहुत अच्छा है, डिटेल्स अच्छी आती हैं, स्किन टोन्स अगेन नेचुरल आती हैं एंड अच्छी डायनामिक रेंज आ जाती है जब लाइटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों फ़ोन से आप बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। लो लाइट में भी कैमरा मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा नॉइस नहीं देखने को मिलती। फ़र्क सिर्फ इतना है जब ह्यूमन सब्जेक्ट की इमेज कैप्चर करोगे तो जब जूम करके देखोगे थोड़ी सी फेस पे आपको सॉफ्टनेस दिखेगी, चाहे वो S24 से इमेज ली हो चाहे S23 से ली हो। iPhone 15 इस डिपार्टमेंट में लो लाइट में स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा शार्प आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 4K वीडियोस रिकॉर्ड करनी हो फ्रंट कैमरा रेयर कैमरा से OIS मिलती है रेयर कैमरा में, वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगेन आउटडोर में जब ज़्यादा सनलाइट होगी तो S24 ज़्यादा हीट हो जाएगा एंड ये अपनी कई बार ब्राइटनेस भी ड्रॉप कर देता है, तो S23 उस केस में एक बेटर ऑप्शन है। अब मैं बात करना चाहूँगा प्राइसिंग की। सैमसंग S24 अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे आज की डेट में 62-63,000 में ऑफर्स के बाद 128GB वेरिएंट मिलेगा। ऑफलाइन में अगर आप सेल स्मार्ट कैफे को कॉन्टैक्ट करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, तो S24 का 128GB 56,500 का आपको मिल जाएगा एंड 256GB वेरिएंट 61,500 का मिल जाएगा। द रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज 2-3 महीने बाद जब फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आएंगे तो प्राइस इससे ज़्यादा और भी ड्रॉप हो सकता है एंड ऐसे में पॉसिबल है कि शायद आपको ऑनलाइन थोड़ा सा 4-5 हज़ार रुपये और सस्ता मिल जाए, बट उसके चांसेस कम हैं। कंपटीशन की बात करते हैं, जो सेम प्राइस में Xiaomi 14 70,000 रुपीज़ का है। अब इसका प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन इस फ़ोन को ना कंसिडर मत करना, इतना महंगा क्यों लेना, बट ऑफलाइन में सेल स्मार्ट कैफे पे Xiaomi 14 57,000 रुपीज़ में मिल जाएगा 512GB स्टोरेज के साथ। S24 में 56,500 में 128GB स्टोरेज मिलती है। जिन लोगों के मन में अभी भी थोड़े से डाउट्स हैं Exynos चिपसेट को लेके, तो Xiaomi 14 में प्रोसेसर भी Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm का चिपसेट मिलता है। ये हो गई सेम प्राइस सेगमेंट की बात। लेकिन अगर पैसे बचाने हैं तो Samsung S23 पे हर महीने में एक बार ऑफलाइन में स्कीम आती है कि S23 का 128GB वेरिएंट सेल स्मार्ट कैफे पे 42,500 से 43,000 रुपीज़ का मिल जाता है एंड 256GB वेरिएंट 47,500 से 48,000 रुपीज़ का मिल जाता है।
कंपेयर करें S24 से, अगेन बात घूम फिर के वही आ रही है कि 12 से 13,000 रुपए का प्राइस में आज भी डिफरेंस है। इनफैक्ट 14-15,000 का डिफरेंस है। सैमसंग S24 को प्रमोट करना तो बहुत ईजी है, इसके डिज़ाइन की तारीफ करके, इसकी डिस्प्ले की तारीफ करके, जो ये डिजर्व भी करता है। कंपटीशन की जब बात आ जाती है और प्राइसिंग की जब बात आ जाती है तो इस फ़ोन को फॉर सम रीज़न, फॉर सम जेन्युइन रीज़न रेकमेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका क्या मानना है इसके ऊपर, स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस सुनने के बाद? उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई फ़ोन परचेज करने का प्लान कर रहे हो, एक बार ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी प्राइस कंपेयर ज़रूर कर लिया करो। पैसे जहाँ बचते हैं वहाँ बचा लिया करो। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सेल को लेके क्लैरिटी मिल गई होगी। तो मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे एंड वीडियो को लाइक कर दोगे। मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।